हमारे पीछे जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस के अंदर एक लाश रखा हुआ है, एक महिला का, जो यहाँ पे जो डिलीवरी के दौरान उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है, उसके बाद फिर मर जाता है। क्या मैटर है चाचा? वो डॉक्टर के लापरवाही से हुआ है ये घटना। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? हम लोग ग्रामीण आदमी है, ग्रामीण है तो कह नहीं सकते। डॉक्टर लापरवाही किया है, डॉक्टर लापरवाही किया है। झोला छाप डॉक्टर है सब, झोला छाप डॉक्टर झोला छाप। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि जो पेशेंट जो है, इसको कोई क्विक जो है, मतलब कोई आशा वैसा कोई क्विक लेके इसको आया था तो इसको बोल दिया चाहिए ना भाई हमसे नहीं होगा, बोला जे हो जाएगा। सीधा आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जो अस्पताल जो लाइफ हॉस्पिटल चल रहा है, ये एक झोला छाप हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना कंपाउंडर अपना हॉस्पिटल खोल के चला रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे आखिर क्यों अभी तक सिविल सर्जन समस्तीपुर और DS दल सिंह साहब चुप है। इससे पहले भी जो डॉक्टर मनीषा को, यानी कि विगत 6 महीने में जो लगातार हमें अनुमान है कि कम से कम जो 10 से 15 पेशेंट अभी तक मर चुके हैं प्राइवेट अस्पताल के लापरवाही के कारण। आप क्या मैटर है, आप बताइए। यहाँ पे एक महिला जो है गंज पे से आई थी 15 बार से, वो डिलीवरी पर्सेंट था। उसके बाद जो उसके गार्जियन को हम लोग जहाँ तक सुने हैं, उसके गार्जियन बोला जो नॉर्मल में बच्चा डिलीवरी पर्सेंट हो चुकी है। अब जो है डॉक्टर साहब ने ब्लड मांग रहा, तो हम बोले भाई ब्लड तो डॉक्टर साहब को इंतजाम करने के काम है, ब्लड तो डॉक्टर साहब इंतजाम करेंगे, परसेंट कहाँ से लाएंगे? परसेंट तो है ये कर सकते हैं जब हम पैसा देने के भागी है, जिसमें गार्जियन को ये तो हम तो इतला मिल चुका है जो 4000 रुपया ब्लड के लिए दे चुका था। अब डॉक्टर के लापरवाही से ये लड़की मर चुकी है। तो डॉक्टर तो सीधा आपने देखा डॉक्टर की लापरवाही से लड़की मर चुकी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? रहिए, कुछ कहना चाह। क्या बोल रहे हैं? नर्सिंग साहब में झोला छाप डॉक्टर साहब है, समझ गए? नर्सिंग साहब में झोला छाप डॉक्टर साहब भरा है। इतना नर्सिंग साहब डॉक्टर है, कितना आदमी वहाँ भी घटना हुआ है, मनीषा ठाकुर के यहाँ हुआ है, आज यहाँ हुआ है, कल को कहीं और होगा। सबको सील करवाइए आप लोग। इसका जवाबदेही कौन लेगा? चूंकि सिविल सर्जन समस्तीपुर जो है और दल सिंह साहब DS जो है, वो कान में तेल धर के, जो आँख में ड्रॉप धर के वो सोया हुआ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं, मरते हैं, जीते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उनके पास किसी न किसी सूत्र के अनुसार वो उनके पास कुछ पता होगा, इसके कारण वो आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे हैं। क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्या कहेंगे उसके बारे में? उनका मैटर है, हम लोग क्या करेंगे? हंगामा करवाइए तो बोले हम करके दिखा देते हैं। सीधा आपने देखा कि यहाँ पे सड़क जाम है और सड़क जाम के कारण जो पूरा लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। और सीधा तस्वीर आप देख सकते हैं, जो पेशेंट मरी है उसकी माँ यहाँ पे है और यहाँ देख सकते हैं उसकी माँ को यहाँ पे। क्या अब तो मर गया, जो अब क्या चाहते हैं आप? मरने वाला मर गया, आप क्या चाहते हैं? माया चलिए, ये कुछ बोलने की हालत में नहीं है। आप देख सकते हैं, अब मैं आपको जिस अस्पताल में पेशेंट की डिलीवरी हुई तो उस अस्पताल को और मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, और सीधा मैं आपको पूरा क्लियर दिखाने के ये महिला जो, यही महिला के द्वारा जो है प्राइवेट सरकारी अस्पताल से जो यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल लाइफ हॉस्पिटल जो बिना डिग्री का, बिना लाइसेंस का चल रहा है, ये महिला के द्वारा वहाँ पर लाया गया था। क्या कहना है आपका, चूँकि पेशेंट आप लेके आए थे? हम जैसे यहाँ से जो हमारा फ़ोन किया था संजीत, ठीक है। आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। हम शकीला खातून। शकीला खातून, आशा है? नहीं, तो हम हॉस्पिटल में काम करते हैं। कौन हॉस्पिटल में? मैं वहाँ रहते हैं। अच्छा, मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कर देते हैं। इधर से उधर नहीं करते हैं। जैसे हमको कोई बुलाया काम करने के लिए तो हम आते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा वही जिसका बहन मरी है वही हमको बुलाए थे, तो हम बोलबो किए कि हम अभी नहीं आएंगे, तो हम बाद में आएंगे। तो कल कि नहीं भाभी से आइए, यहाँ पे कोई नहीं है। इतना बात हमको बोला जो यहाँ पे कोई नहीं है, से आप आइए। तो कहिए ठीक है, हम आ रहे हैं। तो हमरा बुलाए तो हम गए हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल गए। सरकारी हॉस्पिटल में सो बोले कि जो अच्छे से देखिए, से वो नर्स जो नर्स थी ना, बच्चा ले गई थी डिलीवरी कराने के लिए, तो बोला कि जो अभी 2 फिंगर मुँह खुला हुआ है। तो हम कहले 2 फिंगर मुँह को तकर बाद ऐसे करके आँख देखे तो बोला कि जो पेशेंट को खून नहीं है देह में। कौन बोला ये बात? नर्स बोली थी, अति वाला सरकारी वाली नर्स बोली थी। हाँ, तब क्या देह में खून नहीं है। तो हम इतना बात बोलबो कि देह में खून नहीं है तो आप इसको पानी चढ़ाइए, तो करवा दे ना पर्सन को, कुछ अथी करिएगा। बस इतना बात हम उसको बोले, पर्सन ओकरे मौगी को बोले हैं, नर्स को। तो नर्स बोला कि से यहाँ तो बात जिम्मेदारी है, अथी है, फलना है, सो यहाँ से भेलगा देंगे, हम यहाँ से भेलगा देंगे, से ले जाइए सरकार वहाँ प्राइवेट सदर हॉस्पिटल में। यहाँ कोई अथी नहीं है, समस्तीपुर रेफर कर देंगे, फलना कर देंगे, चिल्ला कर देंगे। चाची खुद बोली। तो वहाँ पर नर्सनिया बोली, तो हम कहलिए कि जैसे तकर बाद हम संजीत को बोले, संजीत से क्या करिएगा, सो यहाँ नहीं बच्चा यदि कहता है कि बच्चा बचेगा तो माय बचेगा तो बच्चा नहीं। ये बात कौन बोला आपको? नर्स बोली थी। नर्स बोली? डॉक्टर नहीं बोली, लेकिन नर्स बोली। नर्स का क्या नाम?
नर्स को हम नहीं चिनते हैं। सीधा आप देख सकते हैं कि दलसिंह सराय सदर अस्पताल सदर दलसिंह सराय मंडलीय अस्पताल का ये हालत। डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन पेशेंट वहाँ का जो क्या नाम उसका ममता है, ममता है ना, वहाँ की जो ममता है, जब वो अपने मन से जो है कुछ भी कुछ कह के पेशेंट के लोगों को भड़काया जाता है और फिर अंतिम में आके ये पेशेंट के आदमी होते हुए जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर आए, तब क्या हुआ? तकर बाद ना से हमें वो कहे कि जो उनको संजीत को हम बोले जो जहाँ आपको ले जाना है इच्छा तहाँ ले जाइए, ठीक है। आप तकर बाद हमरा जो कहिएगा वो हम करेंगे, आप जो कहिएगा वही हम सुनेंगे। जहाँ आपको ले जाना है इच्छा ले जाइए हॉस्पिटल में। किया जो कल के पर्सन को ब्लीडिंग नहीं है, कल की हो संजीत से पर्सन का ग्लोबिन बहुत कम है, 5 पॉइंट खून है, तो 5 पॉइंट खून पर तो ये आप बोले थे, आप कितना बजे बोले थे? रात में काय बजे बोले थे? शाम में, मतलब डिलीवरी हुआ लेट से, शाम में आप बोलती हैं? तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हुआ था ना, तो जब नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो पेशेंट मरी कैसे? मरी कैसे? नॉर्मल जब डिलीवरी हुआ कै बजे में हुआ सो पहले बताइए। 11:30 बजे में जब हुआ तो फिर पेशेंट मरी कैसे? डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी हो गया सर, तो पेशेंट मरी कैसे? ब्लड नहीं था उस समय, तुम बोलती ना जहाँ इसको ब्लड नहीं है ब्लड का व्यवस्था कीजिए, नहीं तो ले जाइए दूसरे डॉक्टर का। आप 1 बजे रात में बोलते हैं जब ब्लड नहीं है ब्लड लाने के लिए जाइए, समस्तीपुर ब्लड लाने के लिए जाइए। ये नहीं बोला जहाँ जब पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो पेशेंट के लेके जाइए। जब तक हम समस्तीपुर ब्लड लाने गए तो हम पेशेंट के लेके जाते तो पेशेंट तो मेरी बच जाती। तो पैसा के कारण गुमराह करके ये लोग रखी है और बोले जो 8,000 रुपया जमा कीजिए अभी, तब पेशेंट को फिर से हम हाथ लगाएंगे। डॉक्टर ही बात बोले हम। कौन डॉक्टर बोला? वही विकास डॉक्टर बोले थे। विकास डॉक्टर बोला? क्या आपको एक मिनट, क्या आपको पता है, 1 मिनट, क्या विकास डॉक्टर आपको पता है कि क्या विकास डॉक्टर है, आपको पता है? ऑपरेशन करते थे ना। क्या विकास डॉक्टर आपको पता है? उतने बात हमरा मालूम नहीं, डॉक्टर है हम नहीं, लेकिन हमरा मालूम नहीं है। यहाँ पे जो अस्पताल चल रहा है, 1 मिनट, ये अस्पताल जो यहाँ पे चल रहा है ये क्या? ठीक है आप उस समय नहीं है, फिर आप आए कैसे? चलिए एक बात और कहना ये है कि आप जो है, सुनिए, आप जो है कहीं और भी अस्पताल में ले जा सकते थे, आप यहाँ क्यों लेके आए? हम उसको बोले थे जहाँ मर्जी है ना तहाँ ले जाइए, तब वो बोला कि जैसे आपको देखिए भाभी से जहाँ अच्छा ऑपरेशन होता है ना वहाँ ले जाइए। तो यहाँ 5 को 6 ऑपरेशन हुआ था ना, तो पेशेंट अच्छा थी, ठीक है, तो हम वही लेकर के इनको बोले कि जब आपको यहाँ भर्ती करना है ना तो यहाँ कर दीजिए। तो भर्ती किया ना तो नॉर्मल बच्चा सब चीज़ ठीक हो गया, लेकिन पेशेंट का 5 पॉइंट खून था। अब अति कराया, जाँच करवाया तो 5 पॉइंट खून निकला। तो देखिए सवाल ये, आप तो हमने देख लिया कि सीधा तस्वीर हमने दिखाया कि किस तरह जो पैसे के लोल झोल के कारण जो यहाँ पे जो पेशेंट के साथ जो है मौत को घात उठा के 8,000 रुपया के कारण, आप समझ सकते हैं। सीधा तस्वीर में आपको दिखाना जा रहा हूँ और मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे जिस अस्पताल में पेशेंट की मौत हुई, मैं उस अस्पताल में आपको लेके जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस अस्पताल में जो वाकई में डॉक्टर विकास कुमार जो लिखा हुआ है BAMS यहाँ पे लिखा हुआ, और BAMS डॉक्टर, चलिए सबसे बड़ी बात है कि BAMS लिखते हैं तो फिर भी हम मान लेते BAMS होंगे, लेकिन BAMS डॉक्टर का यहाँ पे डिग्री नहीं है और डॉक्टर एक इसका भी डिग्री यहाँ पे नहीं। आप समझ सकते हैं कि जो लाइफ हॉस्पिटल है, इस लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। आप कुछ नहीं, इस पर क्या कहना है आपको? इस पर हिसाब तो धांधली करता है एकदम। बताइए, डॉक्टर साहब एक ठो सब मिल के अपना ही करा लेता है और पेशेंट को ला के अपना पैसा कमाने के चक्कर में रोक के काम तमाम कर देता है। तो मैं आपको अंदर की ओर ले चलूँगा। देखो यहाँ पे जो सारा जो कंपाउंडर डॉक्टर जो भी होता है, यहाँ के स्टाफ जो है सब कुछ लॉक करके यहाँ फरार हो चुके हैं और मैं आपको फिर सीधा तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ मात्र आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ, ताला लगा के पेशेंट डॉक्टर के आदमी फरार है। एक रूम ये हो गया और ये एक रूम ये होगा, इसमें जो है देखिए खाना वाना बनाने का सुविधा है। अच्छा, इसमें ऑपरेशन होता है और पेशेंट और कहाँ रहता है? तो ये आप सीधा देख सकते हैं 5 बजे सुबह में ये था खुलल, समझे ना, 5 बजे के बाद जो है से ताला मार करके फरार हो गया है। मेरे कहने का बस, हाँ, घटना हुई, जानकारी मिल गया डॉक्टर को, जब मर गई है, जब सुनिए ना, मृत्यु होने के बाद ऑक्सीजन लगा कर तब बोलता है जब सांस चल रहा है अभी नॉर्मल है, ले जाइए समस्तीपुर। खत्म थी पेशेंट उसी समय, मरीज को निकाले उसके बाद ताला मार। कहने का मतलब मैं आपसे एक सवाल कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक दलसिंह सराय
अनुमंडल में जो है मोटा मोटी 6 महीने के अंदर कम से कम 15-20 पेशेंट मर चुके हैं। 20 पेशेंट मर चुके हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लापरवाही का। फिर भी जो सिविल सर्जन समस्तीपुर जो जिला का मालिक होता है मेडिकल का और DS दल सिंह सराय आज तक जो भी नहीं किया है, देखने के लिए भी नहीं जाता है कि वाकई में क्या दल सिंह सराय में जो है हॉस्पिटल चल रहा है, क्या रजिस्ट्रेशन पे चल रहा है, क्या डॉक्टर फर्जी डॉक्टर बैठ रहा है या सही डॉक्टर बैठ रहा है, इस पर क्या कहना आपको? उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जो मालिक है जिला का वो तो खुद सो रहा है, उसको कुछ फायदा मतलब ही नहीं। मैंने जिला के जो मालिक है मैं उससे दरखास्त करता हूँ जो झोला छाप डॉक्टर है, पैसा लेता है मोटा मोटा, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उन पर। हाँ, चूँकि इससे मतलब 2 महीना पहले भी जो है बिस्कमान चौक पे डॉक्टर मनीषा ठाकुर के यहाँ पेशेंट मरा था, वहाँ भी आप जाके देखिएगा तो बोर्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ है। दलसिंह सराय में अधिकतर क्लिनिक जो खोले हुआ है नर्सिंग होम करके, उसमें जो है ना फर्जी डॉक्टर को बुलाकर ऑपरेशन वगैरह कराता है, मोटा रकम ले लेता है। जब पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है तो आप उसको कहते हैं यहाँ से फ़ौरन ले जाइए, और रास्ते में जाके उसका दम टूट जाता है। ये स्थिति है। इस पर क्या होता है, यहाँ के प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई करते हैं, जांच पड़ताल करते कि यहाँ कितना क्लिनिक खुला हुआ है, जो सही है या गलत है। जो गलत है उसमें सील लगना चाहिए, ठीक ना, जो सही है, और इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, जो न्याय जनता को मिले। तो देखा आपने सिविल सर्जन समस्तीपुर और DS दल सिंह सराय, जनता आपसे ये पुकार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आखिर आपने अभी तक क्यों नहीं, जो बिना रजिस्ट्रेशन का अस्पताल चल रहा है उसको बंद करवा रहे हैं।